नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। जिसका कब्जा उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन आपको समझना होगा कब्जा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक कब्जा होता है कि अनुकूल कब्जा और एक होता है प्रतिकूल कब्जा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप का जो कब्जा है वो क्या होता है, तो चलिए आज वही आपको समझाने वाले हैं। एक जो होता है कुछ नियम है, कुछ कानून है। मान लीजिए कि कोई संपत्ति है, उसको आप कब्जा कर लिए हो। वो संपत्ति सरकारी भी हो सकता है। अब मान लेते हैं ये संपत्ति सरकारी है, आप इसको कब्जा अगर कर लिए ना, तो जिसका कब्जा उसकी संपत्ति। लेकिन उसमें टाइम पीरियड होता है कि आप उसको कितने दिन तक कब्जा किए हुए हैं और उसको साबित भी करना होता है। ठीक है, अब ये जमीन निजी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जमीन सिर्फ सरकारी ही हो सकता है, तो जिसका कब्जा उसकी संपत्ति। पर यहाँ समझने वाली बात वो है कि कब्जा जो होता है वो आपका होता है दो तरह का। एक होता है अनुकूल कब्जा और एक होता है प्रतिकूल कब्जा। आप मान लीजिए ये जो संपत्ति है इसका प्लॉट नंबर आप देख रहे हैं 536 है। ये प्लॉट नंबर है इसका, ये अनुकूल रूप से कब्जा। और ये जो देख रहे हैं 545, ये हो आपका प्रतिकूल रूप से कब्जा। अब अनुकूल रूप से कब्जा जो है वो प्रतिकूल रूप से कब्जा को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मतलब होता है अनुकूल रूप से कब्जा और प्रतिकूल रूप से कब्जा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रतिकूल रूप से कब्जा की। तो देखते हैं सबसे पहले, चलिए यहाँ पे प्रतिकूल रूप से कब्जा क्या होता है। ऐसा कब्जा है, ये जो प्लॉट है ये 545 नंबर का, ये वैसा टाइप का कब्जा है। वैसा आदमी इस पे कब्जा किया है कि संपत्ति पे जो नाम है, मतलब इस संपत्ति पे जो नाम दर्ज है वो अभी भी दूसरे व्यक्ति का है। मतलब संपत्ति के मालिक का नाम दर्ज है लेकिन कब्जा कोई और किए हुए है और उसे उसका जीविका चल रहा है। जब एक तरह वो एक बड़ा क्रिमिनल है, बड़ा अपराधी है यहाँ, या अन्य कोई है, दबंग है, तो उसी के केस में अलग मैटर है। लेकिन अगर आप कोई गरीब आदमी है, उसके पास कोई और संपत्ति नहीं है, तो वो अलग मैटर है। अब ये जो संपत्ति है 545 नंबर का प्लॉट है, ये अभी तक मालिक के नाम से ही दर्ज है अभी तक, लेकिन कब्जा कोई और किए हुए है। अब मालिक उसको खाली करने के लिए बोलेगा तो वो उसके प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पर्सन का केस फाइल कर सकता है। मतलब कब्जा धारी अगर 12 साल के आपके जमीन को कब्जा किया हुआ है और ठीक है आप उसमें सब कुछ कर रहे हैं, और मान ले अगर आप उस पे घर भी बना लिए हैं उस केस में, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि कब्जाधारी उस पे घर भी बनाए हुए है, रह भी रहा है और ये 12 साल से अधिक कब्जा है। अगर जमीन सरकारी है, अगर 30 साल से अगर अधिक से कब्जा है, तो वो सरकारी जमीन पर भी दावा कर सकता है प्रतिकूल कब्जा का। और अगर निजी जमीन है और अगर 12 साल से ऊपर कब्जा किए हुए है, तो भी वो दावा कर सकता है कि प्रतिकूल कब्जा का। मतलब आप क्या सरकारी जमीन का मतलब क्या, नाम किसका दर्ज है, सरकार का ही नाम दर्ज है। अगर वो ये प्रमाण देता है कि 30 साल से उस पे रह रहा है, तो फिर उसको अधिकार है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। पर अब बात है कि कैसे प्रमाण दीजिएगा, कि ये भी तो बात है ना। तो आपके पास क्या प्रमाण है? आपके पास ये प्रमाण है कि अगर आप रह रहे हैं उस पे आपका घर है, तो उस पे आप बिजली का कनेक्शन तो लिए होंगे जरूर, आईडी कार्ड भी होगा आपका, कितने दिन पहले बना है उस आईडी कार्ड को, उस पे एड्रेस तो मेंशन जरूर है। तो बहुत सारा प्रूफ है देने का। अगर ऐसी समस्या आती है तो आपको उसके लिए गवाह भी तैयार करना होगा। तो इस केस में आप अपना पोसेशन साबित कर पाएंगे और आपको कोई हटा नहीं पाएगा। लेकिन आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप कितने साल से उसको कब्जा किए हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अनुकूल कब्जा फिर क्या कहलाएगा। देखिए,
ये जो अनुकूल कब्जा है ये विपरीत है। प्रतिकूल कब्जा एक कानून है, ये यहाँ पे इसका कोई रूल नहीं है, नियम नहीं है, ये एक तरह से यहाँ पे दर्ज है हमारे कानून में। हमारे लिमिटेशन पे प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पर्सन में दर्ज है और ये इसका विपरीत है। इसको समझने का जो तरीका है वो अलग है। कब्जा तो ये भी होगा, अनुकूल कब्जा, प्रतिकूल कब्जा। तो किस टाइप का कब्जा होता है जिसपे ये लागू नहीं होता, मतलब आप समझ सकते हैं जो एडवर्स पर्सन है वो लागू नहीं होगा। चलिए इसको समझते हैं। तो अनुकूल कब्जा जो है प्रतिकूल कब्जा का विपरीत है, इसलिए है क्योंकि जो 545 नंबर का जो कागजात है, संपत्ति का जो भी कागजात है वो यहाँ संपत्ति के मालिक के नाम से ही दर्ज है। लेकिन अनुकूल कब्जा में क्या होगा कि जो कब्जाधारी है, मतलब कब्जा करने वाला, उसी के नाम से कब्जा दर्ज है। मतलब ये 536 का मालिक कौन है, वो है कब्जा करने वाला। कैसे? इसलिए क्योंकि जो संपत्ति है वो पहले किसी और का था और ये आदमी एक तरह से जाली कागज बना लिया। हो सकता है उसका सर्व करा लिया हो सकता है उसका जाली रजिस्ट्री करा लिया है, ये भी तो हो सकता है। ये सारा कागज हो, रजिस्ट्री किया हो, वो जाली हो, वो लेकिन दर्ज नहीं होगा। या फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया हो, किसी और खड़ा करके। पहले इतना सब डिजिटली नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी सब डिजिटली है। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में फ़र्क है। पहले के ज़माने में इतना डिजिटल नहीं था, तो किसी को भी खड़ा करके ये करवा लिया जाता था। तो ये केस ही, अगर इस केस में तो कागज तो किसी के पास है, कब्जादारी के पास ना हो तो प्रतिकूल कहाँ से होगा? प्रतिकूल एडवर्स पर्सन की तो बात ही नहीं है। अब वो कह रहा है कि हम दूसरों की जमीन को दखल, ठीक है। अब यहाँ तो कोई नहीं कह रहा है कि हम दूसरे की संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं, वो तो खुद उसके नाम पे संपत्ति है। तो यहाँ पे एडवर्स पोजीशन की बात नहीं है, यहाँ संपत्ति दर्ज है। इसका मतलब है कि वो मालिक अपने आप को बता रहा है लेकिन है नहीं। अगर पुराना खतियान होगा 1908 का, हो सकता है 1905 का ही हो या फिर 1912 का होगा, जो भी होगा अंग्रेज के ज़माने का या पुराना जो भी म्यूटेशन होगा, जो अंचल के रिकॉर्ड में होंगे, तो आपका जो भी पटवारी होंगे वो अगर रिकॉर्ड में होगा, वो निकलवाते ही जमाबंदी का वो भी एक कागजात है। उस अवसर पे आपको एक टाइटल सूट आपको फाइल करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कागजधारी तो उस पे कब्जा करके बैठा है। अगर पुराना खतियान आपके पास है, उसके हिसाब आप कब्जाधारी के ऊपर टाइटल सूट फाइल करना पड़ेगा। तो कब्जाधारी जो है उसके पास नोटिस जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा कि जमीन जो है उसका आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा कि क्या है उसने सर्व करवाया लिया है, कैसे अपने रजिस्ट्री करवा लिया, रजिस्ट्री जमुआ है, कौन रजिस्ट्री किया है, किसका आईडी प्रूफ उसमें, कौन उसमें दस्तखत किया, किसका दस्तखत किया। अगर वो गलत साबित हुआ है तो हो सकता है कि कागजात ही नकली हो, तो उस केस में ये अनुकूल कब्जा है और उस केस में मान लीजिए आपको वो प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर channel Property Expert and be with us. Thank you.